बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। बेनिफिट्स पढ़ेंगे हम कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या बेनिफिट्स होता है डिसेबल बच्चों के लिए और नॉन डिसेबल बच्चों के लिए। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव education not only for children with disabilities but also for children without disabilities। इसमें क्या है कि जो बेनिफिट्स होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का ना ही केवल डिसेबल बच्चों के लिए होता है बल्कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी उनका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इसमें बेनिफिट्स पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल होते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट हाई लेवल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद नॉन डिसेबल पीयर इंक्लूसिव सेटिंग्स। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनमें डिसेबल बच्चों को नॉन डिसेबल बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, प्लस में वो समाज के साथ भी अपने आप को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। दिस इज बिलीव्ड टू बी क्लोजली एसोसिएट विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन विद नॉन डिसेबल पीयर्स। इससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं सेम क्लास में पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, इससे क्या होता है जो उनका जो समाज के साथ जो इंटरेक्शन होता है उनके साथ जो उनकी अपॉर्चुनिटीज होती है उनके साथ घुल मिल के जो रहने का वातावरण होता है वो उनके साथ अच्छे से ये सारे प्रोसेस कर पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। Social competition and communication skills of children with diverse abilities are improved in inclusive settings। इसमें क्या होता है जो बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसके अंदर जो बच्चों का कोई जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ आराम से रह पाते हैं और जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं एबनॉर्मल बच्चों के साथ रह पाते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं एबनॉर्मल बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। Children with disabilities in inclusive setting often have a more educational program resulting in improved skill acquisition and academic gains। इसमें क्या होता है जो तरह तरह के जो एजुकेशन हो गए प्रोग्राम्स हो गए वो इसलिए चलाए जाते हैं कि जिससे जो डिसेबल और नॉन डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ लेके एजुकेशन प्राप्त करवाई जा सके, उनकी जो दयनीय हालत होती है उनकी जो स्थिति होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, जिससे कि जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर सके और उनमें क्या होता है नई नई चीजें भी सीख सके। फ्रेंडशिप डेवलपमेंट मोर कॉमनली बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड दोज विदाउट डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव सेटिंग्स। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, उससे क्या होता है जो बच्चों के अंदर का जो भेदभाव होता है वो भी दूर होता है, वो उन बच्चों से फ्रेंडशिप भी करते हैं, उनमें किसी प्रकार का डिसबैलेंस मतलब किसी प्रकार का ऐसा नहीं होता कि वो उन बच्चों से नफरत करते हैं या उनसे बात करना पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। Children in inclusive setting have more durable networks of friends than children in segregated settings। इसमें क्या होता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो होता है बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन के रहते हैं एज कम्पेयर टू सेग्रीगेटेड सेटिंग की तरह। दिस इज ट्रू ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड ऑफ देयर लोकल नेबरहुड स्कूल्स वेयर दे कैन मोर इजिली सी फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। इसमें क्या होता है जो ज्यादातर जो बच्चे अगर आसपास के कॉलोनी के होते हैं या फिर लोकल एरिया के होते हैं तो इससे क्या होता है जो स्कूल की जो फ्रेंडशिप होती है वो उनकी घर के बाहर तक भी जाती है, जैसे स्कूल के बाद भी अगर वो आसपास में मिलते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करना, उनके साथ खेलना उठना बैठना भी पसंद करते हैं। Children with disabilities who are included in regular school tend to grow up adults and who spend more time in leisure activities outside of the home with adults without disabilities and spend more time इन कॉमनली वर्क सेटिंग। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं डिसेबल बच्चे और नॉन डिसेबल बच्चे होते हैं एक ही स्कूल में रेगुलर स्कूल में ग्रो अप होते हैं, जिससे क्या होता है जो एडल्ट तक वो इन चीजों को समझ पाते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। और इससे क्या होता है स्कूल में तो फ्रेंड्स होते ही होते हैं परंतु वो क्या स्कूल से बाहर भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे के साथ भी टाइम बिताना अच्छा फील करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है इसमें हमें बेनिफिट्स पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जो कि नॉर्मल होते हैं, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटीज नहीं होती। द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी इज नॉट compromised by the presence of children with diverse
एबिलिटी इन देयर क्लासेस। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ आराम से घुल मिल के रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का उन बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि हम उन बच्चों के साथ पढ़ नहीं पाएंगे या फिर उनके साथ पार्टिसिपेट किसी गेम में नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज इन द क्लासरूम। इसमें क्या होता है, जो डिसेबल और नॉन डिसेबल बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, तो इनके जो अंदर जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज होते हैं, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें इन्हें बेनिफिट्स मिलता है, उसमें एक दूसरे की हेल्प लेके वो कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें बनाने में भी हेल्प मिलती है इन्हें। इसमें क्या क्या है, चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज फंड इन द स्कूल। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होंगे बिना डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे, जो नॉर्मल बच्चे होंगे, इससे क्या होगा, अच्छे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, वो इन चीज़ों को समझेंगे, उनके पेरेंट्स भी समझेंगे, तो एक तरीके से वो फंड्स के थ्रू भी डिसेबल बच्चों के लिए हेल्प करेंगे। एक्स्ट्रा फंड्स एंड रिसोर्स रूम रिमूव्ड फ्रॉम स्पेशल प्रोग्राम्स कैन बी यूज इन रेगुलर क्लासरूम टू इनहेंस द लर्निंग ऑफ बोथ चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटीज एंड देयर पीयर्स। इससे क्या होगा, जो बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे वो भी कम होंगे, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी बनाए जाएंगे, जिससे कि जो बच्चे होंगे रेगुलर क्लासरूम में बैठ के एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे कि जो उन दोनों बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे, उनकी जो एबिलिटीज होगी वो सारी चीजें निखरेंगी, जिससे कि वो अच्छे फ्रेंड्स ग्रुप में अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टू वैल्यू एंड रिपीट चिल्ड्रन विद डाइवर्स एबिलिटी इंक्लूसिव क्लासरूम। इससे क्या होगा, जो डिसेबल बच्चे नहीं होंगे, वो नॉर्मल बच्चे जो होंगे वो अब नॉर्मल बच्चों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, जिससे क्या जो उनके बच्चों के बीच में जो एक दूसरे के बीच में जो घृणा की भावना होती है वो भी दूर होती है, और जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ खेलना भी पसंद करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। These children involved in peer tutoring situation can benefit of academic content. इसमें क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे के साथ अच्छा उठना बैठना पड़ेंगे, तो उनके साथ जो उनका पीयर ग्रुप्स होगा वो उनको भी इसका बेनिफिट्स मिलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन देयर इज प्रोविजन ऑफ additional educational staff. The children without disabilities can benefit from this additional staff. इससे क्या होगा, जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगा तो इसमें क्या एडिशनल एजुकेशन स्टाफ भी लेंगे, जो कि अलग स्टाफ होगा, जो कि नॉर्मल टीचर से अलग होगा, वो उनके लिए स्पेशल टीचर्स भी रखवाए जाएंगे, जिससे कि जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी बातों को समझ के उनकी जो हेल्प कर सके। इसका बेनिफिट जो होता है वो नॉर्मल बच्चों को भी मिलता है, क्योंकि वो भी नई नई चीजें नए नए तरीके भी सीखना पसंद करेंगे और वो सीखते भी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।